आदि पुरुष को लेकर लगातार विवाद बढ़ते जा रहा है। तमाम सारे हिंदू संगठन हो या बीजेपी के नेता आदि पुरुष में हर एक लुक को लेकर आपत्ति दिखा रहे हैं और इस बात पर अब सियासत भी गर्म है। हमारे साथ अबू आसिम आजमी है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। अबू भाई, आदि पुरुष जो फिल्म बनाई गई है उसमें कई चीज़ों पर आपत्ति है। हनुमान जी का लुक गलत है, फिर वहाँ पर रावण का लुक गलत है, या फिर फुल पूरी पिक्चर में कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम किया गया है। लगता है बीजेपी ने ठेकेदारी ले लिया है पूरे धर्म की। और बाकी देश में जिससे लोग हैं, कुछ कोई कोई जो है धर्म जानते ही नहीं है। अरे अगर रावण से या इनसे जिनसे इतनी मोहब्बत उनको है, तो मुझे लगता है कि क्या रावण उनका बहुत करीबी था क्या रावण? और इस तरह की चीज़ें करना है तो सबसे पहले उनको सेंसर बोर्ड जाना चाहिए। फिल्म किसने इसको पास किया, उनको उनको सज़ा दो, उनको सस्पेंड करो, उनको जेल भेजो। आप ज़बरदस्ती का बात की बतंगड़ बना देना इस तरह से। हर चीज़ पहले सेंसर बोर्ड जाती है, देखी जाती है, उसमें जो भी चीज़ ऑब्जेक्शन वाली होती है वो कट की जाती है। और बीजेपी का ही राज चल रहा है, उन्हीं के सारे लोग बैठे हुए हैं। ये जनता के बीच में लाकर एक भ्रम पैदा करना और ऐसी चीज़ें ला करके सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करना और किसी तरह से पोलराइजेशन करने की राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है। देश में गरीबी बढ़ रही है, देश का जीडीपी गिर रहा है, देश में बेरोजगारी हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है, इन चीज़ों पर चर्चा नहीं। 24 घंटे सिर्फ धर्म धर्म धर्म। उनका कहना है कि उसमें जिस तरीके के लुक किए गए हैं वो मुस्लिम से मिलता जुलता लुक्स है, और कहीं ना कहीं जो पौराणिक चीज़ें हैं उसको तोड़ मरोड़ कर पिक्चर में दिखाया जा रहा है, इसलिए वो महाराष्ट्र में चलने नहीं देंगे। अरे मुसलमान तो ऐसे उनका दुश्मन, मुसलमान को ऐसे ही दुश्मन समझते हैं, और दुश्मन ही है रावण। तो रावण का लुक अगर मुस्लिम दिखता है तो उनको दुख किस बात का दुख उनको है? तो रावण तो दुश्मन ही है ना। रावण के खिलाफ सब लोग हैं, और मुसलमानों को भी आप ऐसे समझते हो। तो इसका मतलब क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दूसरा सवाल ये है कि शिवसेना लगातार अब वो चुनाव आयोग में आज सबने रिप्लाई फाइल कर दिया है, उनको फैसला लेना है खास करके धनुष बाण को लेकर के। और इस पूरे मामले को महाराष्ट्र की सियासत से जोड़ के कैसे देखते हैं आप, चूँकि महाराष्ट्र सियासत और आप महाविकास आघाड़ी के साथ रहें। देखिए, मैं महाविकास अघाड़ी के साथ सिर्फ इसलिए हूँ या था कि बीजेपी जैसी पार्टी जो देश में भाई भाई को बांटती है, गंगा जमनी तहजीब ख़त्म करती है, देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया, उसके खिलाफ कोई खड़ा होता है तो मैं उसके साथ खड़ा हो गया। अब दूसरी चीज़ है, ये उनका इंटरनल मामला है, लेकिन इसके पीछे बीजेपी है। पूरे देश में बीजेपी जहाँ सरकारें नहीं इनकी हैं, वहाँ तोड़ना, वहाँ पैसे दे करके ख़रीद लेना, ये चीज़ें अफवाह चारों तरफ फैली हुई है। तो अब इसको जो है, आप देख लीजिए, एक मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मुख्यमंत्री बन गए, क्यों? कि सरकार गिरा कर नई सरकार लाना है। तो इनसे इनका इंटरनल मामला है ये, इसके पीछे बीजेपी है, बीजेपी कर रही है। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल महाराष्ट्र के हिसाब से ये है कि समाजवादी पार्टी इस पूरी भूमिका को कैसे देख रहे हो, खास करके जब उसे किसी को सपोर्ट करना होगा तो वो किसके साथ जाएगी? क्या वो महाविकास आघाड़ी के साथ जाएगी जिसमें उद्धव ठाकरे बतौर अध्यक्ष हैं, या फिर एकनाथ शिंदे जहां बतौर चीफ मिनिस्टर है? देखिए, मैं समझता हूँ दोनों हमारे लिए एक ही हैं, एक ही हमारे लिए दोनों हैं, कुछ फ़र्क नहीं है। उद्धव जी भी जब चांस मिलता है तो कहते हैं कि मस्जिद के गुंबद पर जो चढ़ा था वो मराठी बोल रहा था, यानी हमें गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद शहीद किया। इस देश की के हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में ना बीजेपी पीछे है, ना शिवसेना पीछे है, ना तो सिंधी जी भी। सबको 80% वोट को सिक्योर करने के लिए फ़िरका परस्ती में सब है। अब हम जो हैं देखेंगे, जब कुछ ऐसा चांस आएगा तो सोचेंगे क्या करना है। मुलायम सिंह जी की हेल्थ का क्या अब तक अपडेट है आप लोगों के पास? क्योंकि लगातार नेताजी की तबीयत जिस तरीके से बिगड़ रही है, नेताओं को पहुंचने का सिलसिला है, आप भी पहुंचने वाले हैं, या आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं खुद जाकर आ गया वहाँ पे। वहाँ पर परमानेंट वहाँ पे श्री अखिलेश जी बैठे हुए हैं, पूरे परिवार के लोग वहाँ पर हैं। तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक नहीं है। अब उसमें थोड़ा सुधार होता है, लेकिन वेंटिलेशन पर हैं। बस हम सभी दुआ करते हैं भाई कि नेताजी जब तक रहें, स्वस्थ रहें। देखिए, दुनिया में जितने लोग आए हैं सबको जाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भुलाना बहुत मुश्किल काम है। मैं अगर राजनीति में आज आया हूँ तो मैं सिर्फ श्री मुलायम सिंह यादव जी के संकल्प को देख करके, उनकी देश में भाईचारगी और ज़मीनी सतह पर लोगों के साथ मिलना, लोगों का काम करना, वो देख कर मैं समाजवादी पार्टी में आया हूँ। नेताजी की मोहब्बत मेरे दिल में है, बहुत चाहते हैं हम लोग उनको।
हम दुआ करते हैं कि नेताजी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं सबको जाना है, आज नहीं तो कल। बस दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए कि आप जब राजनीति में आए तो बताया जाता है कि आपके ऊपर जब टेररिस्ट के साथ संबंध रखने का, अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध रखने की बात सामने आई थी, उस समय में नेताजी के संपर्क में आया और नेताजी ने कहा कि नहीं, आपको यहाँ की कमान संभालनी है, और ज़बरदस्ती आपको राज्यसभा बनाया गया। नहीं नहीं, बिल्कुल ही बात सही है। जब मैं जेल से छूट कर आया, हालांकि मैं निर्दोष था, मैंने ऐसा बॉम्बे में जो कुछ हुआ, ब्लास्ट हुआ या हुआ, मुझे दूर दूर तक कुछ खबर भी नहीं है, मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं। मुझे अननेसेसरी ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे डिस्चार्ज किया। ऐसा नहीं कि मेरे कोई गवाह टूट गया या कोई होगा। जो जो उन्होंने मेरे खिलाफ सबूत बनाए थे वो झूठे थे और मैं छूट गया। लेकिन यहाँ कांग्रेस के लोग जिनको मैं मदद करता था, जिनके साथ भगता था, मैं तो किसी पार्टी में नहीं था, लेकिन चूंकि कांग्रेस सेकुलर पार्टी थी और 99% इस देश का सेकुलर आदमी कांग्रेस को वोट देता था, लेकिन वो सब हमारे दिन में हमसे मिलने को बात तैयार नहीं, हमारे परछाई से दूर भागते थे कि टेररिस्ट के एक्ट में छूट कर आया है। मैं ज़मानत पर आया था और ज़मानत पाने के बाद रोज़ाना मैं सुबह कोर्ट जाता था, शाम तक कोर्ट में बैठता था। लेकिन मैंने देखा कि एक शख्स ऐसा है कि जो कि इंसाफ कर रहा है उत्तर प्रदेश में। मैंने खुद श्री मुलायम सिंह जी को कांटेक्ट किया, बातचीत उनसे किया। बहुत उनके ऊपर तहमत लगे कि एक ऐसे आदमी को जो बम ब्लास्ट में था, अभी इसको मुलायम सिंह जी ने सपोर्ट किया। मगर नेताजी एक बहुत ही मतलब पत्थर की तरह पहाड़ बन के खड़े रहे और कभी उनके पैर फिसले नहीं। उन्होंने कहा जो कहना दो, सच्चाई सामने आएगी। और फिर मैं डिस्चार्ज हुआ और मैं इसलिए नेताजी के साथ काम करता हूँ कि नेताजी अब जो है बिल्कुल सच्चाई के साथ रहते हैं और किसी मीडिया में कुछ आ जाए, कोई कुछ बोल दे, उसकी परवाह नहीं करते, सच्चाई पे चलते हैं। एक नासिक में हादसा हुआ है, उस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, 12 लोगों की जान चली गई। उसको कैसे देखते हैं, और ख़ास करके ऐसे समय में जब इस तरीके के हादसे हो रहे हैं तो इसको अब महाराष्ट्र में कई नेता ये कह रहे हैं कि इस पर कानून बनना चाहिए कि किस तरीके से व्हीकल से आगे इस तरीके का हादसा न हो, इसको लेकर एक नियमावली बनाने की ज़रूरत है। देखिए, रोज़ हो रहा है। अभी उस दिन सी लिंक के ऊपर इतना बड़ा हादसा हो गया और जो है गाड़ियाँ लोग बहुत फास्ट चलाते हैं, रोड अच्छे बन गए, फास्ट चल रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ नियम बिल्कुल नहीं है। हम जाते हैं दूसरे मुल्कों में, जैसे हम गल्फ़ में जाते हैं, वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस लेना इतना मुश्किल है जैसे कोई आदमी एक बहुत बड़ा कोई कॉलेज में पढ़ के डिप्लोमा ले रहा हो। जब मिलता है तो खुशी मनाता है, दावत देता है कि आज मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। मेरे देश में मैं घर में बैठा हूँ, लाइसेंस मंगा लेता हूँ, मैं गाड़ी पर कभी बैठा ही नहीं है, लाइसेंस मिल जाता है। ये चीज़ें बिल्कुल सही है कि एक सख्त कानून बनना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी एक बार मिलती है और एक छोटा सा हादसा हो जाए, आदमी ख़त्म हो जाता है। मैं देखता हूँ कि ट्रकें चलती हैं, पीछे लाइट ही नहीं रहती, कितनी ट्रकें हैं, और जो है ट्रक को चलना है, लेफ़्ट से जाना है, वो राइट में चला जा रहा है। और दूसरे मुल्कों में ये नहीं है। तो इन चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि गडकरी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस पर बहुत सख्ती करने की ज़रूरत है। इस तरह से लोगों को जान जा रही है, अफसोस की बात है। बिल्कुल, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि इस तरीके की जान जो जा रही है उस पर सख्ती लाने की ज़रूरत है और सख्त कानून बनाने की इस समय बहुत ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।